देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे घोषित होने के बाद से ही लगातार इस बात को लेकर सस्पेंस चल रहा था कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। इस दौड़ में वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही कई वरिष्ठ नेताओं के नाम चल रहे थे। लेकिन सोमवार को भोपाल में मध्य प्रदेश भाजपा विधायक दल की बैठक के दौरान की गई घोषणा ने अचानक सभी को उस समय चौंका दिया जब उज्जैन दक्षिण के विधायक और शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल कर दिया। उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। यह याद रहे कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्तमान में उज्जैन दक्षिण से विधायक है, जो कि वर्ष 2013 में पहली बार इस क्षेत्र में विधायक बने थे। जोरदार ताली बजाए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। डॉक्टर मोहन यादव को मंत्री पद तक पहुंचने के लिए 41 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा है। उन्होंने माधव विज्ञान महाविद्यालय से छात्र राजनीति में शुरुआत की थी और इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। विवेक गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता। विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विलक्षण जी मैं आपके पास आऊंगी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची से लेकर अंतिम सूची तक और आज सीएम के नाम को लेकर भी सभी को चौंका दिया, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि यह नाम मुख्यमंत्री हो सकता है। विलक्षण जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। विलक्षण जी। धर्मेश्वर जी, क्या आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी धर्मेश्वर जी, एक कहावत हमेशा कही जाती है मध्य प्रदेश में, खास तौर से जिस अंचल से मोहन यादव जी आते हैं, वो ये है कि अगर आपको भविष्य का आकलन करना है तो हमेशा अतीत में देखना चाहिए। और मोहन यादव जी इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि क्या हम देख सकते हैं कि भाजपा का जब भी मुख्यमंत्री या उच्च पदों के समूह में एग्जाम्पल रहा है, वो ये रहा है कि चौंकाने वाले नाम आए हैं। मोहन यादव जी एक तरीके से मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तरीके से नकेल का मतलब एक तरह से खिंचाव भी है और एंटी इनकम्बेंसी और मध्य प्रदेश में डिसिप्लिन एस्टैब्लिश करने के लिए एक नया नाम भी है। बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखें 2003 में जब नई तरीके के विधानसभा के चुनाव हुए थे और दिग्विजय सिंह की सरकार ने शिकस्त खाई थी, तो सब लोग सोच रहे थे कि नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उस समय कई नाम चर्चा में रहे थे, लेकिन किसी ने भी आकलन नहीं किया होगा कि शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि एक सांसद हैं, उनको बाय इलेक्शंस में खड़ा करके एक नए सीएम पद के लिए उम्मीदवार जताया जाएगा। हालांकि हम जब ये नाम को देखते हैं मोहन यादव जी, तो इनके पॉलिटिकल करियर में कोई भी ऐसी कमी नहीं है जो पहले बने हुए मुख्यमंत्रियों के लिए कोई कमी हमारे लिए प्रेषित करती हो। एक कद्दावर नेता है, उनका उज्जैन विधानसभा क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव भी रहा है। आरएसएस के साथ उनके प्रभाव के लिए, उनके साथ तालमेल के लिए भी वो एक उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। और जहां तक रही बात आसपास के क्षेत्रों की, तो उनका एक पकड़ और उनके द्वारा एक प्रभाव, जिस तरह से हम कह सकते हैं, वो हमेशा के लिए तरह अच्छा एस्टैब्लिश रहा है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा समीकरण ये देखने के लिए आता है कि इनका नाम, जैसे कि पॉलिटिकल गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में इनका नाम लिया जा रहा है, ये हम मान सकते हैं कि इनका नाम शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद के लिए खुद एक अपनी तरफ से एक तरह से रिकमेंड किया गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो एक समीकरण चल रहा था कि सातों सांसद जो मैदान में उतरे हैं और ऊपर से पुराने नेता जो मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी छाप छोड़े हुए हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे वीडी शर्मा जी हो, इनके लिए अब ये नया नाम आने के नए सीमाकरण क्या है, मतलब एक क्या लेवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे एस्टैब्लिश होगी। वो ये है कि बेसिकली पार्टी भाजपा ने एक तरीके से अपने लिए एक नई लेवल प्लेइंग फील्ड,
एक नया संगठन की स्थापना यहाँ पे मध्य प्रदेश के लिए कर दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल मोहन यादव जी जिस तरह से पार्टी की लॉयल्टी के प्रति रहे हैं, एस्टैब्लिश रहे हैं, और उज्जैन में जिस तरह से पिछले 20 साल की अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री को हम देखे जाए, जी उसको नई तरीके से रिवैम्प किया गया है, उसके लिए मोहन यादव जी एक बड़े उदाहरण के रूप में निकल के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अच्छा, आपने कि बड़े उदाहरण जी, के साथ साथ ही निकल के आते हैं। और साथ ही मैं आपसे आपसे पुनः चर्चा करूंगी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। इस वक्त सत्येंद्र जैन जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। जी हाँ धर्मेष्ठा जी, यह भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में भारत माता के लाल जो हैं जी। उनकी आरती उतारने की प्रतिबद्धता है, यह उसी श्रृंखला में एक कदम है। आप देखिए, एक सामान्य कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पद पर पहुंच जाते हैं, उनको पार्टी इतना सम्मान देती है। वो जी। किसी परिवार से नहीं आते, पार्टी ही परिवार हो जाती है। और मोहन यादव आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ शीघ्र लेंगे। जी आज वो विधायक दल के नेता चुने गए हैं। तो एक यह इसी ओर इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो ऐसे एक सामान्य कार्यकर्ता को शीर्ष पद भी दिया जाता है जी और पार्टी ही परिवार हो जाती है। 18 करोड़ की पार्टी परिवार हुई, और ये बहुत बड़ी विशेषता है और किसी अन्य दल में ये प्रतिलक्षित नहीं होती है। मैं तो आज ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक मंत्र को गुनगुनाती है और कांग्रेस और विपक्षी दल जो है ये अनेक मंत्र करते हैं। मैं वो बता भी देता हूं कि हमने अपना मंत्र माना है पुरुषार्थ, पराक्रम और पराकाष्ठा को। और आप देखिए, पराक्रम की परिकाष्ठा उसी में झलकती है। न अभिषेको न संस्कार सिंहस क्रियते वना विक्रमार्जितस्तम सभी मृगेंद्रता। तो हमारे यहाँ हमारे पुरुषार्थ पराक्रम से पार्टी के अंदर आप सिद्ध करते रहो। आप पराक्रमी हैं, पुरुषार्थी हैं, आप कुछ नए नए टास्क पार्टी देती है तो आप संगठन की नजर में आते हैं और संगठन आपको मुख्यमंत्री बनाता है। वहीं अन्य दल जैसे कांग्रेस है, तो देखिए कांग्रेस के अंदर एक मंत्र पढ़ा जाता है, या दूसरी विपक्षी दलों में आम आदमी वाले मेरे मित्र हैं वो भी हैं, तो यावत जीवेत सुखम जीवेत, वह मंत्र है यावत जीवेत सुखम जीवेत भ्रष्टाचार कृत्वा घृतम पीवेत। और आप देखिए जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के पहाड़ निकल के आते हैं, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो, चाहे वो शीश महल हो आम आदमी पार्टी का या अन्य दलों का, और जिस प्रकार से धीरज साहू जी जो जीता जागता उदाहरण है, राज्यसभा के सांसद हैं और इतना सारा कैश निकला है जो कभी आप अप्रत्याशित कैश है, और कहते हैं ईडी और कार्रवाई ना करे। अरे भैया, इतना पहाड़ निकलेगा तो करेंगे। लेकिन मैं बात बताऊं, ये मंत्र आते हैं। दूसरा एक और मंत्र परिवारवाद का मंत्र होता है धर्मिष्ठा जी, अगर आप समझ दे तो अभी नहीं, आगे की डिबेट में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहूंगी कि हम विषय से बिल्कुल भी भटके। रमाकांत पटेल जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि छोटे से छोटे नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी मौका देती है और उन्हें मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा देती है। अगर किसी भी मुख्यमंत्री की बात करो तो छोटे पद से आते, बाकी अन्य दलों का जैसे कि उन्होंने कहा है कि उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, मैं भी सुन रहा था अभी भाजपा प्रवक्ता की बात जी। वो दो प्रकार के मंत्र बतला रहे थे, एक भाजपा का मंत्र और एक अन्य पार्टी के लोगों का मंत्र। ये जो दो प्रकार के मंत्र बता रहे थे, तो मैं इनको याद दिला दूं कि मंत्र का इस्तेमाल तो शुक्राचार्य जैसे जो है राक्षस के गुरु भी करते थे, और वैसे ही मंत्र का इस्तेमाल करते थे जैसे आज भाजपा कर रही है कि इनके सारे राक्षसों को ये जो है बाहुबली बनाते थे। हालांकि मैं उस बात पे नहीं जाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नए मुख्यमंत्री को बधाई हो, जो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है मध्य प्रदेश के अंदर। शायद अब नए मुख्यमंत्री के आने के बाद कम हो, शायद अब नए मुख्यमंत्री के आने के बाद में मध्य प्रदेश के किसानों का कुछ भला हो जाए। जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनकी आत्महत्या करना बंद हो जाए। शायद अब मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। शायद अतिथि शिक्षक अब नियमित हो जाएंगे। शायद यहाँ के कर्मचारी जो संविदा पे, ठेके पे, आउटसोर्स पे काम कर रहे थे, अब उनके साथ न्याय हो जाएगा, क्योंकि मामा से तो ये लोग गुहार लगा लगा करके थक गए थे। हालांकि नए मुख्यमंत्री को फिर से बधाइयां। लेकिन अभी मेरी थोड़ी देर पहले उज्जैन के एक मित्र से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि भैया, हमारे मोहन यादव जी ने तो बड़े बड़े धुरंधरों को हरा दिया। मैंने कहा अच्छा, क्या क्या काम किया है उन्होंने? बोले जमीनें हथियाई है खूब सारी, और जो मास्टर प्लान था उसमें सैकड़ों एकड़ जमीन अपनी और अपने परिवार के लोगों की बचाई है उन्होंने, और दारू के ठेके चल रहे हैं, ये काम किया है। मतलब मुख्यमंत्री बनने से पहले ही आपने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए? मैंने नहीं लगाया, उज्जैन के एक मिलने वाले हैं, उन्होंने बतलाया।
मैंने कहा कि भाई मोहन यादव जी के बारे में कुछ बतलाइए, तो उन्होंने ये चीजें मेरे को बतलाई। मैं तो अभी खंगालूंगा जाने के बाद में। तो वही पहले आप खंगालिए फिर उस पर चर्चा जवाब ले कीजिए, क्योंकि लीजिए। हम नेशनल डिबेट पे बैठे हैं और हम इस तरह की बयानबाजी अब डायरेक्ट वो नहीं कर सकते। अगर ये गलत हो तो भाजपा प्रवक्ता क्लियर कर देंगे कि क्या मोहन यादव जी के बड़े भाई की खदान में अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा नहीं मरा था, वो खदान क्या अवैध नहीं चल रही थी? ये तो भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं, ये बतलाएंगे, पक्ष रखेंगे अपना। सत्येंद्र जी, देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, मेरे मित्र जो हैं, कृपया मुझे बोलने दीजिएगा, है ना। मैं अपने समय ही बोलता हूं, जी। मैं अपने को पैनलिस्ट को बड़े धैर्य से सुनता हूं, और थोड़ा धैर्य रखें, सब सुनने की क्षमता रखें। देखिए, जिस प्रकार से अब इन्होंने बात कही, ये फिर से पुनः मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। आज आम आदमी पार्टी को आधा % वोट भी नहीं मिला और 69 सीट पे लड़ी और 69 सीट पर ही इनकी जमानत भी जब्त हो गई। उसके बाद भी इनका अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। और जिस प्रकार से इन्होंने मध्य प्रदेश अब कह दिया राक्षस हैं और हम लोगों को राक्षस बता दिया, तो जनता ने इनको स्वीकारा नहीं। इसीलिए देखिए, शीश महल किसने बनाया? अरविंद केजरीवाल जीता जागता उदाहरण है। और वहां पर मैडम चीफ मिनिस्टर बन गई एक, उनके मैडम चीफ मिनिस्टर कौन बन गई? और जो रिपोर्ट में जब शीश महल बनाया गया और वहां पर जो वहां पे पीडब्ल्यूडी विभाग के लोगों ने जिसको बनाया, जी विलक्षण जी, उन्होंने आपके अपनी पास भी रिपोर्ट में आऊंगी। बताया कि मैडम सत्येंद्र चीफ जी, उन्होंने मिनिस्टर की बात सवाल होती रही। किया है, रमाकांत जी ने सवाल किया है खदान के ऊपर कि वो मोहन यादव जी की जो खदान है, उस समय एक बच्चा, वो जो अवैध खदान को लेकर उन्होंने सवाल किया है आपसे। देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, आप सुन तो लीजिए। ये भी जी। इन्होंने कहा था, राक्षस कहा था, तो इनको अरे भाई, जनता ने खदान का राक्षस तो सिद्ध बतला कर दो, दिया। अवैध खदान का तो बतला दो। सत्येंद्र जैन जी, धर्मिष्ठा मेरे जी, बड़े इनसे- भैया, जी, अवैध खदान के बारे में तो बता दो आप। रमाकांत जी, मैं पुनः आपके पास आऊंगी, पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए। जी सत्येंद्र जी। धर्मिष्ठा जी, मैंने कहा ना धैर्य रखें थोड़ा, मैं सब पे बता रहा हूँ। जी आप देखिए, इस तरीके से नहीं बोले। मैं आपके देश न्यूज के चैनल पे आया हूँ, जी, तो कृपया मुझे बोलने बिल्कुल, दीजिए। बिल्कुल, मैं बोलिए। आम आदमी पार्टी के चैनल पे नहीं हूँ अभी, जी ठीक है। मैं बता दूं आपको, राक्षस का इन्होंने कह दिया। अब मैं उस पे भी आ रहा हूं। कर्ज की बात कही कि कर्ज 4 लाख करोड़ है, तो मैं बता दूं अभी लगभग 3.5 लाख करोड़ कर्ज है और मध्य प्रदेश की जीडीपी जैसा 15 लाख करोड़ के आसपास है, तो उससे काफी कम है। 25 से 27% है राज्य की जीडीपी का। जी अरे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और एक साल में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले चुकी आऊंगी है। आपके पास। आप सोचिए, जवाब देखिए, दूंगा। पंजाब में कोई कांग्रेस या बीजेपी की सरकार नहीं है। भैया मुझे बोल तो लेने दीजिए, दे दीजिएगा सब जवाब। कृपया क्यों इतने अधीर हो रहे हैं? थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए, मैं बता दूं तो पंजाब के अंदर आज जीडीपी से 60% से ज्यादा का कर्ज हो गया। जी। उनकी जीडीपी 5.5 लाख करोड़ की है और 4 लाख करोड़ का लगभग पंजाब के ऊपर कर्ज हो गया। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, मेरे मित्र जो कह रहे थे, मुझे लगता है वहां ज्यादा जरूरी है। और मध्य प्रदेश का आवर्धन, वित्तीय आवर्धन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया। आप देखिए, 2000 में जब 70,000 करोड़ की जीडीपी थी, सन 2000 के में वंटाधार 1 जिनको हम कहते थे, और 15 महीने की जो वंटाधार 2 का शासन रहा कमलनाथ जी का, उन सब का, तो मैं बता दूं आपको कि आप जो उस समय जीडीपी 1 रुपए मध्य प्रदेश कमाता था, मध्य प्रदेश 1 रुपए कमाता था, तो 23 पैसे रिकॉर्ड में ले लीजिएगा आप धर्मिष्ठा जी, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, विधानसभा का रिकॉर्ड है। 1 रुपए की मध्य प्रदेश की राजस्व आय होती थी, तो 23 पैसे जो कर्ज लिया हुआ था उसका ब्याज भरने में, उस ऋण के ब्याज को भरने में प्रतिवर्ष सरकार देती थी। और हमने जो उस वित्तीय आवर्धन किया, अगर कोरोना के पहले जब हमारी सरकार थी तो हम 1 रुपए कमाते थे, तो मात्र 7 पैसे ही उस ब्याज ऋण ठीक है के ऊपर सत्येंद्र जो जी, ब्याज मतलब लगता साफ था, है कि भारतीय जनता पार्टी ने जाइए। जो कर्ज लिया है वो चुकाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर जो कर्ज है, दूसरी जगह जहां सरकार है वहां कर्ज है, उन्होंने अभी तक वो कर्ज नहीं चुकाया है और वो भी कर्ज बढ़ा में दिया। डूबी हुई है। और दूसरी बात, अब एक बात और ले लीजिए, जो जमीन पे इन्होंने आरोप लगा दिया ये जी। सारा, तो मैं बता दूं जो मास्टर प्लान वाला, तो ऐसा आप प्रमाण दीजिए, कोई मास्टर प्लान का ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स आई थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ था कि कोई उन्होंने अपनी भूमि को लैंड यूज परिवर्तित कर दिया हो मास्टर प्लान में। ये सारे मिथ्या आरोप है, निरापद हैं। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जब उस समय थे, उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा और ये स्पष्ट किया था कि ऐसा कोई काम नहीं हुआ, और सबको बताया था, आप सब मीडिया मित्रों को, ये पूरा आरोप ऑन रिकॉर्ड है। ये और आरोप जहां तक है। मैं बताऊं कि किसी के खदान पे अगर कार्रवाई है, अगर मान जी। लीजिए कोई का भी हो, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई भी काम गलत करेगा तो उस पर वज्रदंड चलता है। बिल्कुल। और अगर ऐसा देखिए, हत्या जो कि बालक मृत्यु हुई, बिल्कुल। अगर नेचुरल डेथ हुई है कि कोई डूब के, तो उसमें जो केस बनता है उसमें केस भी बने हैं। ऐसा नहीं उसके तहत ठीक है कार्रवाई होती सत्येंद्र है, जी, ऐसा मैं नहीं पुनः है आऊंगी आपके बंद कर पास, लियो। मैं आपके पास पुनः आऊंगी, पुनः और आऊंगी आप आपके देखिए, पास। रमाकांत जी कमलनाथ जी आपके ने पास भी आऊंगी। विलक्षण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जेल गए ना सत्येंद्र जैन, विजय सिंगला,
जेल गए संदीप कुमार तोमर। अरे भाई, उस जिन्होंने खदान में डूबने वो के किए। वजह से जो मृत्यु हुई है, उस खदान के मालिक गए क्या जेल? आप इस पे क्यों नहीं बतला रहे हैं? क्या सत्येंद्र जी, आप गलत जगह पे चले जाते हैं। खदान की रमाकांत वजह से जी, जो शायद मृत्यु हुई आपकी- है, अवैध खदान संचालक के अरे खिलाफ भाई, क्या कार्रवाई हुई? क्या जेल गए खदान संचालक? नहीं गए, नहीं गए। बचा लिया भारतीय जनता देखिए, पार्टी की सरकार ने, जैसे देखिए, व्यापम के कोई नहीं बचाया भ्रष्टाचारियों है। को बचा लिया, अरे जैसे आपको- पटवारी भर्ती के घोटालेबाजों को विलक्षण बचा जी लिया, आऊंगी आपके जैसे पास। कारम डैम के घोटालेबाजों अब को बचा धर्मेश जी, लिया। आपने मेरे से वैसे पूछा है कि ठीक है, किससे पूछा है? सत्येंद्र जी, आपने रमाकांत मेरे जी, समय में रमाकांत जी, आपको पुनः भर्ती आपके करवाने पास लगी। आऊंगी। हमारे साथ ये और भी रमाकांत मेहमान जी, जुड़े हुए जवाब- हैं। रमाकांत जी, इनके हमारे बाद पास कारण और इनके भी आधे मेहमान परसेंट जुड़े वोट हुए नहीं हैं। मिले। विलक्षण जी, अरे इनके जो बड़ा दम्भ भरते धर्मेशा जी, थे। एक अरे बात भाई, जब आप हम जवाब यहाँ दीजिए पे ना, बताइए कि खदान जो चला रहे थे उसके संचालक गए क्या जेल? आप अपने समय बोलिए। व्यापम के घोटालेबाज गए क्या जेल? पटवारी भर्ती में घोटाला करने वाले गए क्या जेल? अब तो सरकार बदल अरे, गई। जिसने मूर्खों की पोषणाहार का बातें करते हो, घोटाला मूर्खानंद किया है, जी, मैं सीएजी साफ की कह रहा हूं। रिपोर्ट ठीक में है, आया है। सत्येंद्र जी, अब जाएंगे रमाकांत जी, रमाकांत जी, जाएंगे क्या जेल? रमाकांत नहीं जी, जाएंगे। रमाकांत जी, पुनः आऊंगी आपके पास, आपके पास पुनः आऊंगी। और भी हमारे साथ मेहमान मौजूद है। देखिए, विलक्षण जी, 2013 का चुनाव था। की सरकार है तो क्या यही ज्यादा रमाकांत जी, बोलते मैं रहेंगे? पुनः आऊंगी, आपको पूरा मौका मिलेगा बोलने का। बिल्कुल, मैं तो चुप। सत्येंद्र जी, पूरा मौका दूंगी मैं आपको बोलने का। विलक्षण जी, धर्मेश जी, वैसे मैं जैसे लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया था उसी से वापस उस चीज का फॉलो अप लेते हैं जहां जी, से मेरे जी, आप जी, प्रवक्ता यहाँ मुझे पर विलक्षण जी की आवाज नहीं आ रही, कृपया डिस्कशन साउंड कर रहे हैं। बढ़वा तो मैं दीजिए। जानना चाहूंगा जी। कि सिंगरौली में जब वो नगर निगम में उनके लिए जब एक पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर्स वहां पे सेलेक्ट हुए थे एज अ मेयर, तो उनके लिए पर्टिकुलर लोगों को टेंडर्स क्यों दिए गए, एक बड़ा सवाल उठाई देता है। जहां तक मेरे भाजपा के मित्र सत्येंद्र जैन जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर ये लोग जिनका नाम आज 7 सांसदों में लिया गया है, तो 7 सांसदों में जो सबसे प्रबल दावेदार थे, तो आज क्यों इस पद के लिए दावेदार नहीं हुए हैं, इस बात का डिस्कशन पड़ता है। जी, सत्येंद्र जी, मैं यहाँ पर धर्मेश्वर जी एक छोटा सा एनालिसिस देना चाहूंगा। यहाँ 3 नाम सबसे बड़े निकल के आते जी। हैं। मोहन यादव जी के लिए तो हम मुख्यमंत्री पद के लिए डिस्कशन कर ही रहे हैं, पर उससे बढ़ते हुए हम 2 अतिरिक्त नाम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जगदीश देवड़ा जी और उसके बाद राजेंद्र शुक्ल जी। जहां तक आपको ध्यान हो, राजेंद्र शुक्ल जी और आपके संबंध में आपके और मेरे बीच में एक विशेष बिल्कुल, चर्चा भी बिल्कुल, हुई थी, बिल्कुल, बिल्कुल। जब मैंने आपसे कहा था कि राजेंद्र शुक्ल जी पे एक खास नजर रखने की जरूरत है। जी। और ये बात 2 चीजों का समीकरण हमें यहाँ पे एस्टैब्लिश करके देखती है। बिल्कुल। केंद्र नेतृत्व द्वारा, भाजपा के केंद्र नेतृत्व द्वारा मध्य प्रदेश में एक टोटल ओवरऑल, जिसको हम कहते हैं कि पूरा उलटफेर करने की, संगठन में पूरा एक उलटफेर करने का एक अटेम्प्ट किया गया है। राजेंद्र शुक्ल जी विंध्य के वो एक नेता के रूप में उभर के आते हैं जिनको लंबे समय से जन समर्थन भी है, वहां के विंध्य के क्षेत्र के लोगों द्वारा एक जन आशीर्वाद भी है, लेकिन उनको सेटिस्फाई नहीं किया गया है, जिसकी वजह से विंध्य क्षेत्र में भाजपा के नुकसान भी गए गए हैं। बिल्कुल, जहां बिल्कुल। तक रहा जगदीश देवड़ा जी की बात, जगदीश देवड़ा जी फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए भी मध्य प्रदेश की जनता को काफी हद तक सेटिस्फाई करते रहे हैं, और सिंधिया गुट के साथ उनके जो संबंध रहे हैं, यहाँ तक ये एक संबंध निकल के आ रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर 2 लोगों को एक साथ सेटिस्फाई करने की कोशिश करी गई है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी को विधानसभा अध्यक्ष बनाने के बीच में एक हम यहाँ पर एक रीजनिंग यहाँ पे देखते जा रहे हैं। एक समझ में आ रहा है कि 2 चीजें उभर के आ रही हैं। प्रथम ये कि मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठतम नेता हैं, जो दावेदारी में सबसे आगे थे, अब वो मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। ये बात आज के दिन में सबसे ऊपर उठ के आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान जी को केंद्र नेतृत्व में, चाहे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदस्थ हो, या मैं अगर आप मतलब जनता के रूप में मैं सामने एक बात भी कहना चाहूंगा, या एग्जैजरेशन भी कहा जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी एक अगर पद मिला जाए, बिल्कुल, तो बिल्कुल मुझे उस सही बात कहा का आपने। बुरा नहीं। बिल्कुल सही कहा मुझे एक विलक्षण जी बात आपने कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जाति और क्षेत्रीय दोनों समीकरण साधने की कोशिश की। हालांकि कुछ जगह ऐसी रह गई जब भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ नुकसान भी हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। नीलाभ जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा? लगातार कांग्रेस भी पूछ रही थी भारतीय जनता पार्टी से, आज भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को नए मुख्यमंत्री की और हमारे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री शुभकामनाएं। एक नया नाम, चौंकाने वाला नाम दिया है आपके भी हैं?
मैंने क्या कहा, आपने बात सुनी नहीं? बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। मुख्यमंत्री कहा, हाँ, सब वही कि हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री। के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, और हमें सबको मुख्यमंत्री जी का जी, जी, बिल्कुल। शुभकामना दी मैंने। क्या हो रहा था पिछले कई दिनों से, लगभग इन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा सांसद, 3 केंद्रीय स्तर के मंत्री, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को चुनाव में उतारा। जी, अब वो इस उम्मीद से उतारा था, वो उनके समर्थक ये कहते फिर रहे थे कि हमारे भैया जी। मुख्यमंत्री बनने वाले। उनके चुनाव के दौरान जी। सभी के समर्थक, चाहे प्रहलाद पटेल जी हो, कैलाश जी हो, और तमाम नाम जितने भी हैं। अब ये भी मान दे, कोई भी केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर का मंत्री, केंद्रीय मंत्री विधायक बनने के लिए तो यहाँ पर आएगा नहीं, जी, ना कोई राज्य स्तर का मंत्री बनने आएगा। उसकी महत्वाकांक्षा क्या रही है, जो मुख्यमंत्री बनाया जाए। बिल्कुल। इसीलिए वो यहाँ पर आए थे। लेकिन अब क्या रहा है कि वो ऐसी स्थिति की चौबे जी छब्बे जी बनने गए और दुबे जी बनकर लौट आए, और वो कुल मिला के कि वो विधायक बनकर रह गए, केंद्रीय स्तर के मंत्री। एक नया नाम दे दिया गया। जी, तो फिर अब ये उसका शिवराज जी भी लगातार, जैसे चुनाव खत्म हुए, उन्होंने लगातार छिंदवाड़ा का दौरा किया, राघवगढ़ का दौरा शुरू कर दिया, ये बताना क्या की कवायद की कि लोकसभा चुनाव में ही लड़ूंगा, मैं ही सक्षम हूँ। उन्हें फिर ट्वीट करना पड़ा कि राम जी। राम, सबको राम राम, मतलब मैं अब जा रहा हूँ। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को घर बैठाने की कवायद इन्होंने कर दी है, और नया मुख्यमंत्री ने। फिर भी मैंने बधाई देता हूँ जी, मुख्यमंत्री की। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब कि नए मुख्यमंत्री के शासनकाल में नहीं होगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश को कर्ज मुक्त करेंगे। जो आज प्रति बिल्कुल। व्यक्ति पर 50,000 का कर्ज है, वो मुक्त होगा, उससे कम होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि उज्जैन के विधायक हैं तो महाकाल लोक सेवा का वापस से घोटाला न हो। लंबी छोड़ी जो घोटाले की फेरिस्त थी 18 सालों में, वो अब ऐसे घोटाले न हो। महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित रहेगी। प्रदेश में महिलाओं में बलात्कार में अव्वल था प्रदेश। प्रतिदिन 4 छोटी बच्चियों के साथ 5 बड़ी महिलाओं का बलात्कार होता था। जी, तो अब वो प्रदेश का नाम उसमें पिछड़ेगा। कम से कम मुख्यमंत्री इसकी महिलाओं सुरक्षा की गारंटी देंगे। तो लाडली बहना की जो किस्त है, मामा जी वादा कर, मामा जी तो अब प्रदेश की राजनीति से बाहर हो चुके हैं, जी। तो वो कम से कम वो किस्त महिलाओं को मिलती रहेगी। वो योजना थोती न पड़ जाए झूठी, जैसी अन्य योजनाएं, विधवा पेंशन योजना बंद हो गई, लग पेंशन आ नहीं रही है। जो कोरोना में अनाथ बच्चे हुए उनको पेंशन मिल नहीं रही है, दिव्यांगों को पेंशन मिल नहीं रही है। लाडली बिल्कुल, बहना आप के ही के इवेंट के सवाल के चक्कर में साथ तो भारतीय जनता बात पार्टी के पूरी प्रवक्ता के बात पास होने जाऊं। दीजिए, तो बात जी, को अच्छा तो ये मैं इसी उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल, ये बिल्कुल। योजनाएं चालू बिल्कुल, रहेगी। बिल्कुल, आप ही के हम विपक्ष है, सवाल लेकिन के साथ। मैं आपसे फिर कि हम विपक्ष में बैठेंगे और हम सकारात्मक राजनीति करेंगे। हम चाहेंगे बिल्कुल, प्रदेश में विकास की गंगा बहे, लेकिन हम उम्मीद बिल्कुल। करेंगे कि नए मुख्यमंत्री इसका नेतृत्व करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, आप ही के सवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास आऊंगी। सत्येंद्र जी, जैसे कि नीलाभ जी ने कहा है कि नए मुख्यमंत्री की बधाई, लेकिन साथ ही जो बड़े-बड़े दिग्गज थे उन्हें घर बिठाने का काम कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब जो मुख्यमंत्री आएंगे उनके राज में कर्ज जो हुआ है, मध्य प्रदेश में जो कर्ज है वो कम हो, साथ ही जो लाडली बहना है उन्हें राशि लगातार मिलती जाए, उस योजना को बंद ना किया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। धर्मिष्ठा जी, सभी जो हमारे नीलाभ जी और सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जी, और चूंकि मध्य प्रदेश की जनता का जरूर हम सब मध्य प्रदेश की जनता के सामने नतमस्तक हैं, और हम यह संकल्प भी लिया हमने कि हम जो हमारा संकल्प पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, उसके एक एक संकल्प को हम पूरा करेंगे। जी। और आप देखिए हमने करा है मध्य प्रदेश को, तो जो शंकाएं उठाई उस पर भी हम काम करेंगे। क्योंकि अभी मैंने देखिए वित्तीय आवर्धन की बात की थी, तो वित्तीय आवर्धन में मैं फिर से पुनः जोड़ूंगा कि अगर कांग्रेस की हाइपोथिकेशन में सरकार मान लेते कि जब 1 रुपए मध्य प्रदेश कमाता था तो 23 पैसे हमने जो ऋण लिया था उसका ब्याज भरने में चला जाता था सन 2000 में, 2003 में। जी, और अब जो 2017 में जो बताया था मैंने कि 1 रुपए कमाता था मध्य प्रदेश, तो मात्र 7 पैसे देने पड़ते थे हमको, जो कर्ज लिया उसका ब्याज देने में। तो हमने उसको, अर्थव्यवस्था को कांग्रेस के हिसाब से लगभग 3.5 गुने से ज्यादा ठीक किया था। तो अगर आज 3.5 लाख करोड़ का जो कर्ज है, अगर कोरोना जैसी महामारी नहीं मानते हैं, साधारण रूप से चलता, तो ये 11 लाख करोड़ के आसपास तो वैसे ही होता, जी। क्योंकि 3 गुने से ज्यादा हमने वित्तीय अर्थव्यवस्था को सुधारा। और अगर कोरोना जैसी महामारी आई गई, सबने झेला है, उसको फेस किया, तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में भी कहा था कि ये सब लोग मिगलानी और कक्कड़ जी के पास जेब में पहुंच जाता, कांग्रेस के नेताओं के पास पहुंच जाता, और आज ये 15 लाख करोड़ के आसपास जितना जीडीपी है उतना ही कर्ज भी हो जाता है। तो आप निसंदेह, हमें बड़ी चिंता है, 3.5 लाख करोड़ है, तो ये निसंदेह हम करेंगे। और जैसा राजस्थान की, अभी मैंने पंजाब के बारे में बताया था जी। कि जीडीपी के 60% से ज्यादा कर्ज चला गया, और पिछले 1 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहां पे 80,000 करोड़ रुपए से जी, ज्यादा का रमाकांत कर्ज जी। ले लिया, तो उनको वहां देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो हमारे नीलाभ जी ने कहा, तो देखिए कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में,
और राजस्थान का जो बजट था अभी 2,65,000 करोड़ का बजट था, और वहां पर जो कर्ज रहा वो 5.5 लाख करोड़ था। तो हम निसंदेह राजस्थान में भी अच्छा काम करेंगे, जो कर्ज की राशि है और जो बजट है और जो जीडीपी है वहां की बढ़ाएंगे। जीडीपी टू लोन रेशियो को भी हम कम करेंगे। मध्य प्रदेश का ठीक है। जीडीपी टू लोन रेशियो ठीक है सत्येंद्र जी, 25-26% बिल्कुल है। बिल्कुल अब बिल्कुल। दूसरी बात, रमाकांत जी कुछ एक कहना और चाह रहे प्रश्न हैं। जो है हमारे, देखिए, मैं सत्येंद्र जैन जी को बोलता हूं कि अपने आंकड़े जरा दुरुस्त करिए। पंजाब में कर्जा था, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने अपने वादे भी पूरे किए और कर्जा भी कम करने का काम किया। आप अगर 2 साल पहले के आंकड़े बतला रहे हैं तो एक अलग बात है, वर्तमान के आंकड़े बतलाइए सत्येंद्र जैन जी। पंजाब मैं में आम बता आदमी दूं। पार्टी की सरकार ने सारी सुविधाएं देने के बाद, नौकरी देने के बाद, किसानों को उनकी फसलों का दाम देने के बाद, मैं बोल दूं? फसल का मैं दे दूं? मुआवजा देने के बाद जवाब दे दूं? पंजाब का जवाब कर्जा दे दूं? कम करने का मेरे काम समय किया का। है। ठीक है। केंद्र सरकार पंजाब के हिस्से का पैसा दबा के बैठी है। ठीक है। जीएसटी का पैसा ठीक लंबे है समय से रमाकांत दबा जी, के बैठी है। रमाकांत जी जवाब ले तो आम लीजिए। आदमी पार्टी की बहुत सरकार कम तो काम शब्दों करने में वाली सरकार है। रमाकांत जी बहुत कम सत्येंद्र शब्दों में जैन जी जवाब ले झूठ लीजिए। बोलना बंद करें, राष्ट्रीय चैनल सत्येंद्र जी पे बहुत बैठे कम हैं, शब्दों में, झूठ ना क्योंकि हमारे बोलें। पास समय की सीमा है। सच्चाई जनता के बीच में पहुंचे। रमाकांत जी, मैं आशा करता हूं। रमाकांत जी, और देश न्यूज़ के रमाकांत जी, आशा करेंगे कि रमाकांत जी मेरे जवाब ले समय में लीजिए, आप विनती कुश्ती है आपसे करवाती हो। जवाब ले लीजिए, आप यहाँ क्योंकि पर- हमारे पास समय की सीमा है। जी सत्येंद्र जी हाँ, बहुत लेकिन कम धर्मिष्ठा शब्दों जी में। मैं ये जरूर कहूंगा, धर्मिष्ठा जी मैं ये जरूर कहूंगा, आपका राष्ट्रीय चैनल है, जी। मेरा समय है। मेरे समय में एक तो आप दूसरे से, आप देखिए आपने समय में उनको पूछवाइए, अब मेरे समय में ही आपने अलग, मैं आपको पूरा जवाब दे रहा था। और मैंने कहा, अभी भी मैं कहता हूं, क्योंकि आप अभी न्यायाधीश की भूमिका में हैं, अभी न्यायालय की कोर्ट जो है देश न्यूज के अंदर लगी हुई है, हम सभी लोग उसके अंदर हैं, तो कृपया मेरा अधिकारों का हनन ना किया जाए, या अगर करते हैं तो कृपया मुझे ना सम्मिलित बिल्कुल किया बिल्कुल जाए, सत्येंद्र जी आपको क्योंकि पूरा मैं समय ऐसी मिलेगा, डिबेट का आपकी हिस्सा नहीं बात बनना रखने का चाहता। आपको पूरा समय दिया जी। जाता है। दिया जाता है, लेकिन ये सब बीच में देखिए, आप प्रति प्रश्न आप मैं ले लूंगा, मैं अपने समय पे जवाब दूं। ठीक है, अब सत्येंद्र देखिए, जी, कांग्रेस सत्येंद्र अब ये जी। कह रहे थे, ये तो न्यायाधीश झूठी बात कह रहे थे, आम आदमी वाले मित्र मेरे जो हैं, ये पढ़ते नहीं है, कहां से आ जाते हैं, मतलब बगैर तैयारी के आते हैं। और आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, पिछले 1 साल में आम आदमी की पार्टी की सरकार ने जी 80,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया है। अरे भाई, आम कर्ज आदमी की, या तो कम मान ले, करने का अब काम फिर किया है ऐसे हमने। उसी की बात कर रहे हैं। रमाकांत जी, झूठ मत बोलो। रमाकांत जी जवाब ले लीजिए, मैं पुनः आपके पास झूठ आऊंगी। बोलेंगे, विलक्षण जी आपके पास भी आती हूँ। अरे खुलेआम नहीं, ये झूठ झूठ मत रिकॉर्ड बोले। है, सच आप बोले। मेरे ऊपर ठीक है आरोप लगा सकते हैं, रमाकांत सब जी, बात कर रहे हैं। रमाकांत जी बोलिए। जवाब ले लीजिए, विनती कर रही हूँ जवाब ले लीजिए। जी सत्येंद्र देखिए जी। धर्मिष्ठा जी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, लगभग 80,000 करोड़ रुपए आप अपने पीसीआर से निकलवा लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपके पास इतना संसाधन है, ठीक अभी है। 1 सेकंड में भाजपा आपको वालों के डेटा पास भी दे काम देंगे। यही है, मेरा झूठ सत्येंद्र बोलो, जैन जी, लगातार बोलो, कांग्रेस ठीक है। के आम आदमी पार्टी ठीक है, सत्येंद्र जी, और देखो, आम आदमी पार्टी में कर्जा है या भारतीय जनता पार्टी में आधा कर्जा है, परसेंट इस वोट पर नहीं हम मिले, चर्चा बाद में भगवान करेंगे, रूपी जनता का क्योंकि ये अपमान चर्चा करते का हैं। विषय नहीं ये है। दरअसल यही कर रहा रमाकांत है जी, ये ये चर्चा जो का इन्होंने विषय कहा नहीं था कि है। भाजपा वाले विलक्षण जी राक्षस बहुत हैं, कम शब्दों ये में आम आपकी आदमी प्रतिक्रिया पार्टी के चाहूंगी। राक्षस हैं, और ये हमारे कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला तो स्वयं कहते हैं वो जब राक्षस सच हैं। नहीं बोल मैं पा बता रहे रहा हैं हूं। तो अनाप विलक्षण शनाप जी, बातों पे आ गए। बहुत कम अनाप शब्दों में आपने आपकी शुक्राचार्य प्रतिक्रिया का चाहूंगी। वर्णन किया, रमाकांत जी, चूंकि आपने हमारे पास राक्षस समय का की भाजपा सीमा सत्येंद्र है। जैन जी, मुद्दे की बात कीजिए। सत्येंद्र जैन जी, आप मुद्दे की बात अरे कीजिए, बेवकूफी डिबेट की में बात आप बकवास कर रहे नहीं हो। हो रही नहीं, है। नीलाभ जी, सुनिए श्रीमान, नीलाभ आपकी जी। बकवास सुनने में आनी है, जिस तरह से आप भाषा में बात कर रहे हैं, आपकी बकवास सुनने में आनी है। मुद्दे की बात की भाषा की भैया, मर्यादा मैं रखिए। आप मलयालम चैनल पे नहीं हूँ, आप भाषा मैं की नेशनल मर्यादा हेराल्ड रखिए, चैनल पे नहीं हूँ, भाषा की मर्यादा मैं रखिए। कांग्रेस अपने के और अपने चैनल पे पार्टी के नहीं हूँ, संस्कार मैं में आम आदमी बताइए। पार्टी के चैनल पे नहीं नीलाभ हूँ। जी, रोजाना बात कीजिए, नीलाभ जी, मुद्दे की बात सत्येंद्र जी, कीजिए, रमाकांत उन जी, जरूर आंकड़े तीनों से पेश विनम्र करके निवेदन है। दवा मत बनाइए। तीनों से विनम्र निवेदन है कि हम झूठे उन हम जरूर रैली आंकड़े जो आप चर्चा भाजपा करने के लिए बैठे कार्यालय हैं देख यहाँ के पर। बनाते हैं, आप बात भी करते हैं कि लोग उसको माने। सत्येंद्र जी, आप विलक्षण बात जी, करते बहुत हैं कम लोग शब्दों में माने। आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी, बहुत कम शब्दों राक्षस में। कर दिया। विलक्षण जी, 50% कमीशन की सरकार, राक्षस अभी कह रहे हैं 50% कमीशन की सरकार थी आपकी, इसकी वजह से आज प्रति इनको व्यक्ति राक्षस 50,000 का बना दिया कर्ज मध्य है। प्रदेश की श्रीमान जनता मेरी ने। बात सुनिए, हम तो कहते हैं 50% कमीशन की सरकार थी, जो पैसा कर्ज में लिया था तो आधा पैसा कमीशन में खर्च हो जाता था। नीलाभ जी, ईवीएम से बनाई सरकार नीलाभ पे जी, इतना दम्भ मत सत्येंद्र जी, कीजिए। हमारे साथ मशीन और की भी बनी सरकार मेहमान है, हैं। मशीन की बनी निवेदन सरकार कर रही पे हूँ मैं आप दोनों से। क्या बात लहू से भरी हुई आस्तीन जीत नीलाभ गई, जी, चुनाव सब हार गए, होगा तो मशीन लोग- जीत गई। नीलाभ जी, आप बहुत का शेर विनम्र है। निवेदन कर रही हूँ आपसे, बहुत विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि हमारे साथ और भी मेहमान हैं और हम विषय से भटक रहे हैं। विलक्षण जी, आप बहुत विषय कम से नहीं शब्दों बता में रहे, ये प्रतिक्रिया सत्येंद्र चाहूंगी जैन जी आपकी। फुटपटांग बकवास किए जा रहे हैं और आप उन्हें प्रोत्साहित कर रही हैं। ये मुद्दे की नीलाभ बात जी, ही नहीं कर रहे हैं, नीलाभ जी, फुटपटांग बातें कर रहे मीडिया हैं, पे उंगली बेसिर की मत बातें कर रहे उठाइए। हैं। विषय में नीलाभ बात जी, कीजिए ना आप मीडिया सत्येंद्र पे जी। उंगली मत और उठाइए। आप नीलाभ इतने जी, ज्ञानी हैं मीडिया सत्येंद्र पे जी, उंगली तो मत विषय पे बात उठाइए। कीजिए आप। सत्येंद्र जी को भी मैंने कहा है कि मुद्दे से मत भटकिए।
मीडिया पे उंगली मत उठाइए, बिल्कुल मत उठाइए मीडिया पे उंगली। आप लोग ही जो है बेचाई की पकड़ नहीं। विलक्षण जी, बहुत कम शब्दों में प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। उसमें राहुल गांधी ने स्वयं कह दिया कमलनाथ को कि देखो ईवीएम की बात में करना, आप ही विलक्षण जी, धर्मेश्वर जी, मैं तीन स्टेटमेंट्स के साथ मैं कोशिश करूंगा कि सारे डिबेट को मैं कंसाइज कर सकूं। जी जी बिल्कुल। तीन स्टेटमेंट्स के साथ मैं पूरे डिबेट को कंसाइज करने की कोशिश करूंगा। प्रथम, ये मान ले कि मध्य प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व राज्य स्तरीय में रहा है, शिवराज सिंह चौहान जी, अब उनको राष्ट्रीय स्तर में एक बहुत बड़ा पद मिलने वाला है। ये बात की अब गारंटी और हो चुकी है। बिल्कुल। सेकंड बात, जहां तक रही हमारे विपक्ष की बात, तो ये बात अब मान ले कि दिग्विजय सिंह जी को भी विपक्ष के रूप में सबसे बड़ा दायित्व मध्य प्रदेश में मिल सकता है। और जहां तक रही आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ये चीज समझ ले कि उनके पास मौका जरूर है, लेकिन अब ये स्थिति नहीं बची है कि वो दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक चलाना शुरू करे। अब ये जरूरत है कि वो अपना ग्राउंड रियलिटी बनाए। यहां तक ये चीज समझ ली जाए कि भाजपा के जो सभी बड़े बड़े उम्मीदवार यहाँ पे मौजूदा उतरे थे राष्ट्रीय संगठन की तरफ से, उन सबको कोई ना कोई लुक्रेटिव इंसेंटिव्स दी गई हैं और उसी के तत्व में वो अब शांत होके बैठे हुए हैं। और जिन जिन नामों में प्रदेश स्तर पे सेटिस्फाई करने की जरूरत थी वो किए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा निकल के आ रहा है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, क्योंकि जगदीश देवड़ा जी अब मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के लिए एक पद में निकल के आए हैं। और वहीं आरएसएस के सबसे बड़े दावेदार राजेंद्र शुक्ल बन के आए हैं। जहां तक रही मोहन यादव जी की बात, तो मोहन यादव जी के इतिहास के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पे भी और संघ के स्तर पे भी लोग हमेशा चाहेंगे और राष्ट्र में भाजपा भी हमेशा ये चाहेगी कि एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का दावेदार बने जो उनकी सुने। एक ऐसा आदमी नहीं बने अगला मुख्यमंत्री या एक अगला ऐसा कद्दावर नेता बने जो कि केंद्र में नेतृत्व को पूरी तरह से चैलेंज कर सके। तो अब सेटिस्फैक्शन के चारों तरफ हम समझ सकते हैं कि एक सेटिस्फैक्शन, जहां तक नरेंद्र सिंह तोमर जी को विधानसभा अध्यक्ष बनाने की बात कही गई है, तो वो भी एक तरीके से बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। हालांकि हम ये मान लें कि शिवराज सिंह चौहान जी के समझ में जो एक कयास लग रहे हैं केंद्र में भाजपा की तरफ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना भी अगर उनके लिए कोई एक नई बात निकल के आए, तो मेरी समझ में वो कोई चौंकाने वाला स्टेटमेंट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ी और मुख्यमंत्री का जो चेहरा उन्होंने घोषित किया है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो युवाओं को, युवा चेहरे को भी मौका दिया है और नए चेहरे को भी मौका दिया है। सत्येंद्र जैन जी, रमाकांत पटेल जी, नीलाभ शुक्ला जी और विलक्षण जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। विधायक दल की बैठक के दौरान की गई घोषणा ने अचानक सभी को उस समय चौंका दिया जब उज्जैन दक्षिण के और शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बना दिया गया। कई समय से चर्चा चल रही थी कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन। मोहन यादव के नाम पर मोहर लगा दी गई है और नए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मोहन यादव के रूप में मिल चुके हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर राजनीतिका में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।